नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र कुमार, जीन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। और हम कोरोना अपडेट्स के लिए आपके साथ जुड़े हैं क्योंकि दिन के समय आपके साथ लाइव इसलिए आए हैं क्योंकि एक नई डेवलपमेंट हुई है। जींद जिले के अंदर एक नया मामला सामने आया है। जींद जिले के अंदर अब कुल मिलाकर 16 केस एक्टिव हो गए हैं। हालांकि पूरे जिले में अभी तक जो है 18 केस थे, लेकिन उनमें से 2 रिकवर हो चुके हैं। इसलिए हम अब कुल जिले के अंदर 16 केस बोलेंगे। हम तमाम बात करेंगे, लेकिन आप जो है फिलहाल अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। आपको बताएंगे कि जो नया मामला सामने आया है, क्या ट्रैवल हिस्ट्री रही है, जिले के अंदर क्या हालात हैं और क्या नई डेवलपमेंट अब जिला प्रशासन की तरफ से की जाएगी, क्या जो है नए चेंजेस होंगे, क्या बदलाव होंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद जिस प्रकार जिले के अंदर बढ़ रहा है, तो जिला प्रशासन अब किस तरह से इससे निपटेगा। बात दोस्तों, कहते हैं कि मुंबई सपनों का शहर है। मुंबई हर किसी के सपने पूरे करता है। अब चाहे वो फिर मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे जापान हो, चाहे जर्मनी हो, हर किसी के सपने को चकनाचूर किया है कोरोना वायरस बीमारी ने, यानी कि कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज ने। जाहिर सी बात है, पूरी दुनिया में चाहे वो शक्तिशाली देश हो, चाहे वो गरीब देश हो, हर किसी को हिला के रख दिया है। और ये जो नया मामला सामने आया है, मैंने मुंबई का जिक्र इसलिए किया है कि ये मुंबई से अपने गांव 1500 किलोमीटर का सफर तय करके मोटरसाइकिल से मुंबई से जींद के शाहपुर गांव में पहुंचा है। आप मजबूरी देखिए, आप जरूर देखिए, आप हालात देखिए कि शहर सपने तो पूरे करता है, लेकिन जरूरतें हमारी फिर भी गांव से पूरी होती हैं। शहर हमें आवश्यकताएं, हमें जीने के लिए जो हमारी कामयाबी है उसकी तरफ हमें लेके जाता है, लेकिन हमारी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, हमारी मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, वो हमारी आज भी गांव ही पूरी करता है। इसीलिए चाहे वो बिहार का प्रवासी हो, चाहे उत्तर प्रदेश का प्रवासी हो, चाहे झारखंड का हो, चाहे जम्मू कश्मीर का हो, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो लोग फंसे हुए हैं, हर कोई अपने गांव की तरफ जाना चाहता है। हर कोई चाहता है अगर इस कोरोना वायरस की महामारी से उनकी जान भी चली जाती है तो वो अपने गांव की मिट्टी में अपना दम तोड़े। तो साथियों, आप देखिए, आप सोचिए कि भारत जो है 70% गांव का देश है, और जो कोई शहर में के अंदर गया हुआ है, हर कोई चाहता है कि शहर से सपने पूरे हों ना हो। सपने तो चकनाचूर सभी के हो ही चुके हैं, लेकिन हर कोई अब अपने गांव की मिट्टी को लौटना चाहता है। आप हालात देखिए, मैंने इसलिए जिक्र किया है कि ये युवक कितनी बड़ी, आप ये इसको एक पीड़ादायक बात कहेंगे कि ये जो कुरियर बॉय था वहां पे 18 साल इसकी उम्र है। 18 साल की उम्र में मुंबई से जींद, ये जो कोरोना वायरस का संक्रमण का नया मामला सामने आया है, 1500 किलोमीटर की दूरी तय करके मुंबई से जींद पहुंचा है। 1500 किलोमीटर, आप अंदाजा लगाइए। 18 साल का युवक मोटरसाइकिल पे, आप अंदाजा लगाइए कि हमारे जो प्रवासी हैं यूपी से, बिहार से, उनका कितना पेन होगा। कोई महिलाओं की डिलीवरी सड़क पर हो जाती है और वो महिला डिलीवरी होने के बाद 200 किलोमीटर का सफर तय करती है। कितनी दर्द है, कितनी पीड़ा है, आप समझिए। हमारी कई प्रवासियों से इस दौरान बात हुई है, वो रोने लग जाते हैं कि हमारे साथ इस वक्त कोई प्यार से बात कर ले तो उनके लिए सबसे बड़ा मरहम यही होता है। मुंबई से जींद मोटरसाइकिल पर आना, ये इतनी बड़ी पीड़ा ये दिखाता है कि शहर सपने जरूर पूरे करता है हमारे, लेकिन हमारी आवश्यकताएं आज भी गांव पूरी करता है। हर कोई गांव की मिट्टी में ही दम तोड़ना चाहता है। कोरोना वायरस के संक्रमण ने पूरी दुनिया को हिला दिया है, लेकिन इसके बावजूद चाहे वो किसी भी राज्य का व्यक्ति हो, अपने घर को लौट जाना चाहता है। ये 18 वर्षीय युवक जो मुंबई से जींद के शाहपुर गांव में आया है, हालांकि देखिए, समझदारी की बात कहेंगे हम, इनकी ये तारीफ ये करेंगे कि वहां पर ये कुरियर का काम करता था, लेकिन सीधे अस्पताल पहुंचा है टेस्ट करवाने के लिए। इसको आपको मनोबल बढ़ाना चाहिए। हम एडमायर करते हैं, नाइस जेस्चर, अच्छे हाव भाव हैं इनके, अच्छी सोच है कि मुंबई से आए जरूर हैं। एक आजकल मजाक भी चल रहा है, पहले कहते थे कि मुंबई से आया मेरा दोस्त सलाम करो, लेकिन आजकल चल रहा है कि मुंबई से आया मेरा दोस्त पुलिस को इन्फॉर्म करो, स्वास्थ्य विभाग को इन्फॉर्म करो। हालांकि ये अच्छी बात है कि इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये खुद ही सामान्य अस्पताल के अंदर पहुंचे, वहां अपना टेस्ट करवाया, और टेस्ट में हालांकि इनकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई। इनके परिवार के 5 सदस्य हैं, उनको भी अब होम क्वारंटाइन किया जाएगा, इनको भी अब रोहतक पीजीआई भेजा जाएगा। और फिलहाल जैसा कि एक प्रोटोकॉल होता है, शाहपुर गांव जींद के कैथल रोड पर पड़ता है। जींद से हम कैथल रोड पर चलते हैं तो पहला गांव कंडेला आता है, दूसरा गांव शाहपुर आता है।
जींद से 7-8-10 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव है और अभी इस गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। इसके आसपास के गांव हैं, इस साइड से कंडेला लगता है, उस साइड से नगुरा लगता है, इस साइड से धनखड़ी लगता है, जीतगढ़ लगता है। तो जाहिर सी बात है आसपास के जो 4 गांव हैं वो बफर जोन उनको घोषित किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में पूरी पाबंदियां होंगी, सभी बंदिशें होंगी, उसमें प्रशासन जो है हर तरीके के वहां पर प्रावधान करेगा, हर तरीके की जो जरूरतें हैं वो पूरी करेगा। और लेकिन आपको घबराने की बात सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि ये जागरूक जो युवा हैं, जागरूक जो इस प्रकार के लोग हैं, खुद ही टेस्ट करवा रहे हैं, खुद ही आगे आ रहे हैं। तो आप लोग इससे पैनिक न करें, आप न घबराएं, इनका इलाज चलेगा। कोई बहुत ज्यादा सिम्टम्स नहीं है। लेकिन ये मुंबई से जब जींद की तरफ लौटे हैं तो इन्होंने रास्ते में एक बार अहमदाबाद पेट्रोल पंप से तेल भरवाया था, उसके बाद इन्होंने राजस्थान में तेल भरवाया था पेट्रोल पंप से, 2 बार रुके हैं और दोनों जगह। हालांकि अब जो पूरी ट्रैवल हिस्ट्री है, जो लोग कांटेक्ट में आए हैं, उन सभी की जो है जांच उनकी भी की जाएगी। लेकिन बड़ी बात जो मुझे पीड़ादायक लगी, जो आपके साथ मैंने साझा की, जो शेयर की, वो यही है कि जो प्रवासी मजदूर एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए हैं, प्रवासी इसमें मजदूर भी हैं, हर तरह का इसमें तबका है। इससे देश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो ढांचा बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। इसमें जो तमाम सरकारें हैं वो बिल्कुल नाकामयाब रही हैं, विफल रही हैं, क्योंकि प्रवासियों का दर्द किसी ने नहीं समझा है, प्रवासियों को प्यार से हैंडल नहीं किया गया है, प्रवासियों को भरोसे में नहीं लिया गया है, प्रवासियों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया गया है और प्रवासियों के साथ अच्छे तरीके से डील नहीं किया गया है। नतीजा आपके सामने है कि पूरे देश के अंदर अर्थव्यवस्था जो है डोल गई है। आने वाला समय हरियाणा के लिए, जो धान का एक बहुत बड़ा जो है लार्जर सप्लायर है, पूरे इंडिया के लिए बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। हालात ये है, जहां जमीन का जो ठेका 60,000 से ज्यादा चला गया था, आज 50 से 55,000 रुपए में लेने के लिए लोग जो है तैयार है, लेकिन कोई ले नहीं रहा है क्योंकि लेबर नहीं है। धान लगाने के लिए, जीरी लगाने के लिए लेबर नहीं है, कंस्ट्रक्शन के लिए लेबर नहीं है, जो आम जरूरत के जो हम काम करते थे उनके लिए लेबर नहीं है। काफी काम होते थे, खेती बाड़ी से जुड़े, कंस्ट्रक्शन से जुड़े, लेबर से जुड़े, फैक्ट्री से जुड़े, तमाम चीजों में जुड़े जो लेबर गई है, तो पूरी अर्थव्यवस्था इसको ले खा रही है, आईसीयू में पड़ी है और ये वेंटिलेटर की तरफ न जाए, ऐसे हालात जो है हो रहे हैं देश के अंदर। और आने वाला समय नहीं कह सकते कि कैसा होगा। तो साथियों, ये जो नई अपडेट हमने आपको दी है, जींद की अपडेट यही है कि 16 केस एक्टिव हो गए हैं। फिलहाल ये जो युवक आया है, 18 वर्षीय ये युवक है, परिवार के सभी लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा और इसको पीजीआई रोहतक अब इसको शिफ्ट किया जाएगा। और जिले के अंदर अब कुल मिलाकर 16 केस एक्टिव हो गए हैं। इंतजार किया जा रहा है शायद तीसरी रिपोर्ट उनकी आ जाए, जो आंगनवाड़ी वर्कर थी 4 और एक किशनपुरा से थे और 2 पिलूखेड़ा के भाखेड़ा धड़ोली गांव से थे। उनकी दूसरी रिपोर्ट तो नेगेटिव आ चुकी है। उम्मीद करते हैं कि आज उनकी तीसरी रिपोर्ट आनी है और नेगेटिव आ जाए, उनको भी छुट्टी मिलने वाली है, तो 7-8 केस ही घट जाएंगे। लेकिन अब जो बाहर से आ रहे हैं, हमारे लिए बड़ा चैलेंज यही है कि जैसे 100 से ज्यादा लोग विदेशों से लेकर हम आएंगे, बाकी अलग अलग राज्यों से लेकर भी लोग अब हम आ रहे हैं, क्योंकि संक्रमण पूरी दुनिया में फैला है। तो अब जो ज्यादा खतरा है, जो बाहर से लोग आएंगे, उन्हीं से ही हमें ज्यादा खतरा है। आप जितने साथी हमारे साथ जुड़े हैं, आप देखिए, ये कोरोना वायरस का जो काल है, जो संक्रमण है, इसके साथ जीने की हमें आदत डालनी है। लेकिन आपके परिवार में, आपके आस पड़ोस में, आपके जानकारी में अगर कोई बाहर से आता है, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है आपके परिवार के प्रति, आपके समाज के प्रति, आपके पड़ोस के प्रति, आपके देश के प्रति। आप उसका खुद पहले घर न लेके आएं, पहले सैंपलिंग करवाएं। और सैंपलिंग जब करवाते हैं तो कम से कम जब तक रिपोर्ट उसकी नहीं आती है, उसको अस्पताल के अंदर रखें। और रिपोर्ट अगर नेगेटिव आती है तो अच्छी बात है, अगर पॉजिटिव आती है तो कम से कम एक जो हरासमेंट होती है, जो परेशानी होती है आपको, परिवार को, पड़ोस को, उससे आप बचेंगे। बहुत एहतियात हमें बरतने की जरूरत है। ये लंबी लड़ाई है, लॉकडाउन का आखिरी हफ्ता है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री आज संबोधित करेंगे 8 बजे, वो देखते हैं क्या उनका संबोधन रहता है। लेकिन ये लड़ाई आप मानकर चलिए कि बहुत लंबी है। इसलिए जो भी कोई बाहर से आता है, क्योंकि अब जो जींद प्रशासन है, हरियाणा सरकार है, तमाम राज्यों की सरकार है, अपने अपने नागरिकों को अपने अपने घर में बुला रही है, अपने अपने राज्यों में बुला रही है। तो जाहिर सी बात है, इससे केस बढ़ना स्वाभाविक है। हालांकि हमारे जिले की जो स्थिति है वो काफी अच्छी थी, क्योंकि घसो कला में जो आया था युवक, वो भी दिल्ली से है। 4 मामले वो बाहर से बढ़े हैं। और जो सब्जी मंडी के 3 मामले सामने आए थे, वो दिल्ली से कॉन्टेक्ट है, क्योंकि दिल्ली से हमारी सप्लाई होती थी। 4 और 3 7 और 1 8।
8 ये जो मामले हैं ये कहा जा सकता है एक तरह से बाहर से हमारा संपर्क है। हमारे जो लोकल स्तर पर जिले के हालात हैं वो ठीक है, लोकल ट्रांसमिशन हमारा नहीं है जिले के अंदर, ये आपके लिए राहत की बात है। लेकिन जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए आपके आस पड़ोस में, आपके नजदीक में, आपके रिश्तेदारी में अगर कोई बाहर से आता है तो आप जिला प्रशासन को तुरंत सूचित करें। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी ही नहीं, आपका फर्ज भी है, और ऐसा करके आप अपने आप को, अपने देश को, आपके समाज को बचा सकते हैं। फिलहाल अगर हम बात करें कि जीन की मैं लास्ट में आपको अपडेट दूं, तो जो साथी लास्ट में जुड़े हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि ये युवक मुंबई से चलकर शाहपुर गांव आया है। 1500 किलोमीटर का सफर बाइक पर तय किया है। 2 बार रास्ते में तेल डलवाया है। 18 साल उम्र है। परिवार के 5 सदस्यों को क्वारंटाइन किया गया है। इनको पीजीआई शिफ्ट किया जाएगा। मुझे पीड़ा इस बात की होती है कि सभी को घर आने की पड़ी है कि 1800 किलोमीटर एक 18 साल का युवक, सोचिए हम घर से बाहर उसको भेजते हैं, जींद में पड़ोस में भेजते हैं सब्जी लाने के लिए या किसी काम से, तो हम कितनी बार फोन करते हैं उसको अगर वो 1 घंटा लेट हो जाए, लेकिन 1800 किलोमीटर कोई सफर तय करके आता है तो ये बहुत बड़ी पीड़ा है कि जो साथी जो यूपी से हैं, पंजाब से हैं, बिहार से हैं, उत्तराखंड से हैं, किसी भी राज्य से हो, वो सड़कों पर पैदल चल रहे हैं। ये बाइक से आए हैं। कल हमने देखा था कि कोई एमपी से आया था, वो पंजाब जो एमपी से साइकिल खरीदकर पंजाब अपने घर को पहुंचे हैं। पीड़ा सभी को है। आप अगर कोई आपको इस तरह का आदमी मिलता है, इस तरह का माइग्रेंट्स वर्कर आपको मिलता है, ऐसे लोगों के साथ आप अच्छे से पेश आएं। काफी साथियों से हमारी बात होती है, उनकी सबसे बड़ी पीड़ा यही है कि कोई उनसे प्यार से बात नहीं करता है, उनकी सुनवाई नहीं करता है। तो ये हमारा नैतिक फर्ज बनता है कि ये जो पीड़ा का, ये जो समस्या का, दर्द का जो समय है, हम सभी झेल रहे हैं और मिलकर लड़ेंगे। हम सब मुस्कुराएंगे और हम जीतेंगे। तो मैंने जींद की अपडेट दी। आज सुबह तक की मैं WHO की जो रिपोर्ट है वो आपको बता देता हूं कि जो WHO की रिपोर्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, हरियाणा के अंदर क्या हालात हो गए हैं कोरोना वायरस के संक्रमणों को लेकर। हरियाणा के अंदर 11 मामले आज बढ़े हैं सुबह तक। ये थोड़ा सा चिंतनीय विषय है। जो नए मामले बढ़े हैं वो सोनीपत में 2 मामले आए हैं, फरीदाबाद में 4 हैं और अंबाला में 1 मामला बढ़ा है, पंचकूला में 1 है, करनाल में भी 1 मामला जो है बढ़त हुई है, कुरुक्षेत्र में 1 है, रेवाड़ी में 1 है। 11 मामले कुल बढ़े हैं। 741 मामले पूरे हरियाणा में हो गए हैं और 390 केस एक्टिव हैं, जिसमें से 340 का इलाज हो चुका है। एक्टिव पेशेंट हम उनको कहते हैं कि जिनके अंदर कोरोना वायरस का संक्रमण अभी मौजूद है, और डिस्चार्ज जो इनका इलाज हो चुका है हम उनको कहते हैं कि वो उनका इलाज हो चुका है। ऐसे जिले के पूरे हरियाणा के अंदर 340 लोग हैं जिनका इलाज हो चुका है, और जो अभी एक्टिव हैं वो 390 केस हैं। आंकड़ा बढ़ गया है। आंकड़ा जो है थोड़ा सा हर रोज बढ़ता ही जा रहा है, और पूरे दुनिया के 213 देश जो इससे संक्रमित हैं, वहां ये इसका संक्रमण 40 लाख से ज्यादा हो गया है। 40,06,257 लोग पूरी दुनिया के अंदर इससे संक्रमित हो गए हैं, और जिसमें से 2,78,892 लोगों ने इसे दम तोड़ दिया है। भारत के अंदर बात करें तो यह आंकड़ा 70,000 क्रॉस कर गया है, 70,756, और 2293 पूरे भारत के अंदर अभी तक डेथ हुई है। हालांकि हरियाणा के अंदर अभी तक 11 लोगों ने दम तोड़ा है कोरोना वायरस के संक्रमण से, और हमारा जो रिकवरी रेट है 45.88% के हिसाब से हम हर जो है हरियाणा के अंदर पेशेंट रिकवरी कर रहे हैं। तो साथियों, आप एहतियात बरतें। आप लोग जो है फेस मास्क का प्रयोग करें, शारीरिक दूरी का प्रयोग करें। बाजार जींद के खुल गए हैं तो जाहिर सी बात है कि मूवमेंट होगी। लेफ्ट राइट के फॉर्मूले से जो समय है, हमने कल भी आपको बताया था, वो बढ़ गया है। तमाम जो है काफ़ी दुकानें इसमें खोलने का फैसला लिया है, ढील इसमें दी गई है, लेकिन इसी तरीके से केस बढ़ते रहे तो हमारी परेशानियां भी बढ़ेंगी। तो फिलहाल आप लोग हर अपडेट के साथ हमारे साथ बने रहें। और सबसे बड़ी जो मैं अपील आपसे करना चाहूंगा कि शाहपुर गांव के लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप पैनिक न करें। आप लोग जो है ये इसके साथ जीने की, हर गाँव को, हर व्यक्ति को, हर शख्स को जीने की आदत डालनी है। हमें इसके साथ जीना है। हमारे जो साथी इस तरह के संक्रमित हो जाते हैं, हमें उनका हौसला जो है बढ़ाना है, तोड़ना नहीं है। आपके गांव का जो संक्रमण का मामला आया है, ये युवक खुद अस्पताल के अंदर टेस्ट के लिए पहुंचा है। आप हौसला अफजाई कीजिए, ये जल्दी ठीक होगा। 18 साल की उम्र है, युवक है, ये रिकवर हो जाएगा। और कुछ साथी कह रहे हैं कि दोनों तरफ की मार्केट, देखिए इसी तरीके के केस बढ़ते रहे तो दोनों मार्केट की तरफ की मार्केट खोलना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि प्रशासन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। आप लोगों को ढील देने का मतलब ये है कि आप लोग भी देखिए
कि अभी जिस प्रकार कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले जींद जिले के अंदर बढ़ रहे हैं, क्या ऐसे हालात में पूरे एक तरीके से भीड़ होने दी जाए, एक जगह भीड़ इकट्ठा होने दी जाए? लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा। प्रशासन आपके लिए व्यवस्थाएं बना सकता है, लेकिन आप लोगों को व्यवस्थित खुद होना पड़ेगा। तो साथियों, और दवाइयाँ, कुछ साथी सवाल कर रहे हैं कि दवाई कब बनेगी। देखिए, इस पर पूरी तमाम दुनिया के वैज्ञानिक लगे हुए हैं। अभी तक ये नहीं कहा जा सकता कि कब इसकी वैक्सीन बनेगी, लेकिन सोशल वैक्सीन से हमें इसको हराना है। यानी कि सामाजिक दवाई वो यही है कि हम फेस मास्क का प्रयोग करें, शारीरिक एक दूसरे से हम दूरी बनाए रखें। दुनिया के कुछ देश हैं इसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। काफी देशों में लॉकडाउन में छूट दी गई है, ढील दी गई है। उसी की तर्ज पर हमारे देश के अंदर भी ढील दी गई है। चाहे हम डेनमार्क की बात करें, ऑस्ट्रिया की बात करें, जर्मनी की बात करें, कहीं छोटे स्कूल खोलने की बात है, कहीं मार्केट खोलने की बात है। यानी हर देश आर्थिक व्यवस्था से गुजर रहा है, जो आर्थिक मंदी है, महामंदी है। लेकिन आप अकेले ये ना मानिए कि आप अकेले इस मुसीबत में हैं, अकेला जींद मुसीबत में है। पूरी दुनिया मुसीबत में है साथियों, और पूरी दुनिया मुसीबत में है। पूरी दुनिया मुसीबत से निकलने की कोशिश कर रही है। टोटल एक्टिव केस 16 हैं। मेरे ख्याल से पूरी जानकारी हमने आपको दे दी है। बाकी और किसी तरह की कोई अपडेट आती है तो हम आपको बताते हैं। और फिलहाल जिले के अंदर 16 केस एक्टिव हैं, और अगली अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें। नमस्कार, जय हिंद।